तो आज अपन बात करेंगे कि ह्यूमन बॉडी के अंदर किडनी कोई एक बॉडी पार्ट्स होता है। क्या होता है? किडनी। कौन कौन बच्चा समझता है किडनी? सभी समझते हैं। तो आप बता सकते हैं कि ह्यूमन बॉडी में कितनी किडनियां होती हैं? 3 या 4? 2। एक लेफ्ट और एक राइट। तो ये हमारी क्या है? दोनों किडनी। ये दोनों क्या है? हमारी किडनी। यहाँ तक कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है। ओके। अब किडनी को दूसरे नाम से भी जाना जाता है, कोई बच्चा बता सकता है? आपने नाम सुना होगा गुर्दे। इसको हिंदी में गुर्दे भी बोलते हैं। किडनी को क्या बोलते हैं? गुर्दे। अब ये किडनी का हमारी बॉडी में काम क्या है, ये कौन बता सकता है? बहुत बढ़िया। हिंदी भाषा में, बिल्कुल इजी भाषा में मैं आपको समझाऊंगा कि किडनी का, दोनों किडनी का जो काम होता है वो मुख्य रूप से, यानी कि जो हमारा रक्त है, खून है हमारी बॉडी के अंदर, उस खून को छानना। खून को क्या करता है? छानता है। जैसे आपके घर के आटे को छानते तो छलनी नहीं होती, तो उसमें जो अनावश्यक पदार्थ होते हैं वो छलनी में ऊपर रह जाते हैं और आटा आटा क्या चला जाता है? नीचे चला जाता है। वैसे ही ये किडनी का काम छानना होता है, यानी कि खून से जो तरल अपशिष्ट पदार्थ हैं, तरल यानी कि लिक्विड अपशिष्ट पदार्थ है, जो अनावश्यक चीज है, वो भी तरल होना चाहिए, उसको खून से क्या करना है? अलग करना है। अब उस खून को, ये जो किडनी है ये पूरी बॉडी पार्ट्स में जो प्योर खून है उसको बॉडी पार्ट्स में वेन के द्वारा आगे भेज देती है, ठीक है। और जो अपशिष्ट पदार्थ है, जो तरल, जो अनावश्यक चीज है, उसको, इसको क्या बोलेंगे? यूरिनेट। यूरिनेट यानी कि वो जो पेशाब के द्वारा इसको हम बाहर निकाल देते हैं। तो किडनी का काम मुख्य रूप से आपको समझ में आया? क्या काम है किडनी का? ब्लड को फिल्टर करना, ब्लड के अंदर जो तरल अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको छान के अलग करना और यूरिनेट के द्वारा उसको बाहर कर देना। मोटे रूप से इतना जानो। अब आपने ये भी सुना होगा कि किडनी के अंदर सुना, कोई बोलते होंगे, बहुत बढ़िया, इंग्लिश में बोलते हैं पथरी, हिंदी में चलो ठीक है जो भी, पथरी। कि हमारी बॉडी में, किडनी में 2 mm, 3 mm, 5 mm, 4 mm, 10 mm स्टोन हो गया, पथरी बन गया। कैसे बना? गुरुजी ज्यादा पानी ना पीने से। गुरुजी, हमारे जो यूरिन अच्छे से साफ नहीं होती है, वो कचरा हमारी किडनी में ही रह जाता है, तब ये बन जाते हैं। बहुत बढ़िया। तो कमी किसकी हुई? किडनी की कमी। किडनी ने अपना काम पूरा नहीं किया, अच्छे से उसको छाना नहीं, तभी तो ये रुकावट आई। यदि वो अच्छे से छान देती, तरल अपशिष्ट पदार्थ को यदि वो एग्जेक्ट कर देती, तो फिर ये नौबत आती नहीं, समस्या नहीं आती। अब वो दिक्कत कहां पे आई? इनमें दोनों किडनी के अंदर प्रॉब्लम आ गई कि उसने अपना काम करना बंद कर दिया या काम को स्लो कर दिया। जितना उसको करना चाहिए था 100% उतना वो काम नहीं कर रही है। अब इस किडनी को ठीक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जरूरी नहीं है कि जिसकी किडनी के अंदर स्टोन हो या किडनी में रुकावट हो वो ही इसको करे। एक स्वस्थ मनुष्य को भी वो चीजें शुरू से कंटिन्यू लगातार जारी रखना है, जिससे हमारी किडनी क्या रहे? स्ट्रॉन्ग, मजबूत रहे, सेफ रहे, और जिसको जो काम करना है वो पूरा कर सके। तो क्या हो सकता है ऐसा कि क्या क्या करना पड़ेगा हमें? योग और प्राणायाम, आसन। देखो ये योग में आ गया आपके, आसन, प्राणायाम, फिजिकल एक्सरसाइज, ये सब योग से संबंधित है। और कुछ? ये मुख्य पॉइंट पे अपन बात करें तो पहला पॉइंट है, ये हमारा मार्कर भी नहीं चलता, पहला पॉइंट है वाटर। क्या है?
वाटर। पानी जो है उसके ऊपर आपको फोकस ज्यादा से ज्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको मिटाने वाला क्या होता है? डस्ट। वो हमारे पास में है नहीं, तो कोई बात नहीं, इसी पे चलते हैं, आप बस समझने की कोशिश करते रहना। पानी पहली चीज, और दूसरी चीज है भोजन, फूड। ये दो चीज पे आपने यदि कंट्रोल कर लिया तो पूरी लाइफ में आपकी किडनी कभी खराब हो ही नहीं सकती। और किडनी यदि खराब हो गई तो आजकल क्या करना, आदान प्रदान बहुत चल रहा है ना, ट्रांसफार्मर क्या कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। एक इंसान डोनेट बन जाता है, दूसरा उसको ले लेता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि वो सक्सेसफुल हो ही, कई बार अनसक्सेसफुल भी हो जाता है। जब अनसक्सेसफुल हो गया तो दोनों को घाटा हो गया, देने वाला तो वैसे गया और लेने वाला वैसे गया, दोनों को नुकसान। इसलिए अपने आप में दोनों किडनी को फिट रखना आपका बहुत बड़ा अहम काम है, ठीक है। अब इन दोनों को ठीक रखने के लिए मुख्य कितने पॉइंट हैं? 2 पॉइंट। पहला क्या है आपका? पानी। दूसरा आपका भोजन। अब हम पानी पे बात करेंगे मोटा मोटी। एक इंसान को सुबह, आपको मैंने बताया कि उठते ही कितना पानी पीना है? 2 गिलास। 2 गिलास गुनगुना पानी करना है और उसके अंदर आधा चम्मच शहद और आधा नींबू डाल दो। आधा चम्मच शहद और आधा नींबू का रस डाल दो। सुबह कैसे बैठ के पीना है? उकड़ू बैठ के। उकड़ू बैठ के बताओ कैसे पीना है? कैमरे को इसके ऊपर लेके जाओ। हाँ, ये देखो, ऐसे पीना, ऐसे उकड़ू बैठना है दोनों पैर के पंजे पर और घूंट घूंट करके पीना। जैसे हम चाय नहीं पीते, ऐसे पानी को घूंट घूंट करके पीना है। ऐसे नहीं गट 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 गिलास खाली नहीं, ऐसे उकड़ू बैठ के रिलैक्स हो जाए और आपको घूंट घूंट करके पीना। उसके बाद पूरे दिन में आपको ज्यादा नहीं बताऊंगा मैं, लेकिन आपको 10 से 12 गिलास पानी जरूर पूरे दिन में पी लेना है। 10 से 12 गिलास पानी पक्का पीना है। याद रखना कि मुझे इतना गिलास पानी पीना ही पीना। तो पानी के ऊपर कोई डाउट आपका? पक्का पिएंगे, याद रखना। अब दूसरी बात अपन किस पे करते हैं? फूड, भोजन। भोजन की अपन बात करें तो भोजन से संबंधित पहला ही पॉइंट एक वाटर से मिलता जुलता है, जो सीजनिंग फ्रूट होता है आपका। सीजनिंग फ्रूट किसको बोल सकते हैं आप? सीजन के अकॉर्डिंग जो हमारा फ्रूट आता है, जैसे कि तरबूज के टाइम पे तरबूज रहता है, आम के अभी आम चल रहा है तो आम का जूस पक्का इस्तेमाल करें। आम का जूस पक्का आपको इस्तेमाल करना है दिन में 1 गिलास। जब गर्मी ज्यादा रहती है उस समय गन्ना चलता है तो गन्ने का भी 1 से 2 गिलास आपको डेली इस्तेमाल करना है। यानी कि जो भी सीजनिंग फ्रूट है उस फ्रूट का इस्तेमाल हमें 1 से 2 गिलास डेली उसका इस्तेमाल करना है, ठीक है। अब फूड के ऊपर अपन कॉमन बात करेंगे भोजन पे। भोजन इंसान को दिन में 2 ही टाइम खाना है। कितने टाइम खाना है? 2 टाइम बस। एक बार आपने सुबह जब भी आपको टाइम लगा 10 से 11 बजे खा लिया और शाम को 5 से 6 बजे खा लिया। सुबह कितना बजे? 10 से 11, शाम को 5 से 6। 6 बजे के बाद में भोजन नहीं खाना है, याद रखना। अब सुबह का भोजन जब आप लेते हो तो उसमें जो आपका सीजनिंग जो वेजिटेबल्स हैं, सीजनिंग वेजिटेबल्स कौन सी हो सकती हैं? जैसे खीरा चल रहा है, चकुंदर चल रही है, ककड़ी चल रही है, उसकी कच्ची सलाद को पक्का खाना है 1 प्लेट भर के। खाना खाने से पहले आपने खाने की प्लेट रख ली, बना दिया, आपकी मम्मी ने खाना बना दिया। क्या क्या बनाया? चपाती बना दी, सब्जी बना दी और क्या बनाया? दाल बना दी, दही की कटोरी रख दी आपके पास। सुबह के खाने की बात कर रहा हूं। इतना सामान रख दिया तो उसको साइड में रख दो और बोलो कि मम्मी मुझे 1 प्लेट सलाद खिला दो। उस सलाद के अंदर आपको सीजनिंग वेजिटेबल्स होनी चाहिए, ठीक है। कच्ची सलाद, बिना पका हुआ भोजन। उस 1 प्लेट को आपको सलाद वाली को पहले खाली करना।
खाना साइड में रखा आपका, उस एक प्लेट को पूरा आपने खाली कर देना। जब आप एक प्लेट खा लोगे तो आपका पेट कहां तक भर जाएगा? 70% आपका फुल हो जाएगा पेट। अब कितनी जगह बची? 30%। अब आपको 30% वो पका हुआ भोजन लेना है। ये नहीं कि आपको 2 चपाती का भूख था तो अभी एक ही चपाती से आपका काम चल जाएगा, अनाज कम लेना। ठीक है, तो सलाद को आपको पहले ले लेना। ठीक है, तो ये बात थी आपकी फूड की। फूड के अंदर हरी पत्तेदार सब्जियां पक्का इस्तेमाल करना है, जैसे पालक हो गई, मेथी हो गई, केबीज। आई डोंट नो लैंग्वेज प्लीज, यू आर स्पीक ओनली फॉर हिंदी। पत्ता गोभी, फूल गोभी। तो इस प्रकार से जितनी भी हरी सब्जियां हैं उनका इस्तेमाल हमें, करेला ज्यादा से ज्यादा करें। और जितने भी, लौकी बहुत बढ़िया बताए, लौकी का यदि आप जूस पीना स्टार्ट कर दो तो आपको बीमारी कभी नजदीक नहीं आएगी। ठीक है, और करेला, कड़वी जितनी भी चीजें, कड़वी जो आपकी जीभ को कड़ी लगती है वो आपकी बॉडी के लिए 90% फायदा करेंगी, और जो चीजें आपको मीठी लगती है वो आपकी बॉडी में नुकसान पहुंचाएगी। करेला, और क्या था आपका? लौकी और तोरई, कड़वी चीजें। पालक कड़वा नहीं होती, कड़वी चीज बताओ। नींबू खट्टा होता है, जो कड़ा लगता हो। आप मिर्च भी कड़ी नहीं होती, मिर्च का इस्तेमाल बहुत कम करना है। ये नहीं कि मेरे कहने का मतलब जो भी कड़वी चीजें होंगी वो आपकी बॉडी के लिए क्या रहेंगी? फायदेमंद रहेंगी। ठीक है, तो है नीम, बिल्कुल नीम की पत्तियां आपको चबानी चाहिए सुबह। तुलसी के पत्ते नहीं, पुदीना तो आपने लेमन जूस बनाया उसके अंदर उसको डाल दिया, नींबू के जूस में डाल दिया पुदीना को, वो ठीक है। तो कड़ी पत्ता बहुत ही लाभदायक चीज। यदि सुबह के टाइम में कड़ी पत्ता के 4 से 5 पत्ते भी आप चबाते हो ना तो बहुत बेनिफिट देगा। ठीक है, हमने भी उपजाऊ कर रखा, वो देखो पीछे आपके दिखाई दे रहा होगा, पपीता के पेड़ के साथ में नीचे कड़ी पत्ता, छोटा पौधा है। ठीक है, तो आपको आज इसमें कोई डाउट पता लग गया कि किडनी का क्या काम होता है, और स्टोन को बचाने के लिए आप बचपन से अभी से ज्यादा पानी पीना, और ज्यादा से ज्यादा फ्रूट का जूस पीना, ज्यादा से ज्यादा हरी पत्तेदार सब्जियों का इस्तेमाल करना, तो आपको कभी स्टोन हो ही नहीं सकता है, और आपको यूरिनेट की प्रॉब्लम नहीं आ सकती कभी भी, और एक जो ब्लड को छानने वाली है इसकी कभी प्रॉब्लम नहीं हो सकती। ओके, थैंक यू।